आज की इस क्लास में हम करते हैं क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 10 पार्ट में है और ये बुक का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन, जो कि बिल्कुल ही आसान है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है, ये इसका LHS दिया है और ये इसका RHS दिया है। अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं LHS। इसके LHS में हमें दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो हम कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोज थीटा अपॉन साइन थीटा, और स्क्वायर की जगह हम इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में है तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोज थीटा, और ये हम इस पर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर एक हम फॉर्मूला लगाएंगे अलजेब्रा का a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस कोज थीटा का स्क्वायर है तो a की जगह यहाँ पर क्या है 1 है और b की जगह कोज थीटा है। तो हम लगाते हैं a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि कोज स्क्वायर थीटा और माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कोज थीटा। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का, और नीचे जो साइन थीटा है उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका हम करेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस कोज स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोज थीटा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इसके नीचे हम एज इट इज लिख देंगे। अब हम करते हैं इसका RHS। इसके RHS में हमें दिया गया 1 माइनस कोज थीटा अपॉन 1 प्लस कोज थीटा। तो यहाँ पर हम इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे। रेशनलाइजेशन कराने के लिए इसके बीच के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करा देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम कर देंगे 1 माइनस कोज थीटा से और 1 माइनस कोज थीटा से, क्योंकि हम इसका रेशनलाइजेशन करा रहे हैं, और इसका जब हम किसी का रेशनलाइजेशन कराते तो बीच के साइन को बदल के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस कोज थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कोज थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला अलजेब्रा का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और b की जगह है कोस थीटा तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला हम लिखेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 1 इंटू कोज थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर का करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस कोज स्क्वायर थीटा एज इट इज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस कोज स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कोज थीटा हो जाएगा 2 कोज थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया है पिछली क्लासेस में, कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वहां से हम 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इसका RHS है और ये इसका LHS है, जो कि दोनों इक्वल आ गए। Therefore LHS इज इक्वल टू RHS।
ये क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब इसके सेकंड पार्ट को भी करने के लिए हम लेते हैं इसका LHS। यहाँ पे cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए का हम रेशनलाइजेशन कराते हैं, तो लिखते हैं cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इसका रेशनलाइजेशन करा देंगे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और ये जो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए है, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर ऊपर कॉज ए का नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इसका हम रेशनलाइजेशन करा रहे हैं, तो कॉज ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन ए के साथ, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला? पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की जगह 1 है, तो हम करेंगे 1 का स्क्वायर, और बी की जगह साइन ए, तो यहाँ पर क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए। और ये जो अब 1 प्लस साइन ए है, इसको अपॉन कॉज ए, ये एज इट इज लिख लेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर कॉज ए को हम एज इट इज लिख दे रहे हैं, और 1 माइनस साइन ए को भी, और नीचे यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये 1 का जो स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने कॉज स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉज स्क्वायर ए, और जो ये 1 प्लस साइन ए है अपॉन कॉज ए है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब कॉज स्क्वायर ए और कॉज ए का हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? कॉज स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए, तो यहाँ पे कॉज ए और 1 माइनस साइन ए एज इट इज आ जाएगा, प्लस कॉज ए का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 1 प्लस साइन ए के साथ। अब नेक्स्ट इसको हम कर लेते हैं यहाँ, तो ये कॉज ए का हम 1 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कॉज ए हो जाएगा, और कॉज ए का जब साइन ए के साथ कराएंगे, तो ये कॉज ए इंटू साइन ए हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कॉज ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर प्लस की जगह प्लस लिख लेंगे। अब कॉज ए का 1 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉज ए, और कॉज ए का जब प्लस साइन ए के साथ कराएंगे तो प्लस का कॉज ए इंटू साइन ए हो जाएगा, कॉज ए इंटू साइन ए अपॉन। अब इसके डिनोमिनेटर में है कॉज स्क्वायर ए, तो इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे कॉज स्क्वायर ए को। अब देखते हैं यहाँ इसके न्यूमिनेटर में कॉज ए इंटू साइन ए प्लस का है, और ये कॉज ए इंटू साइन ए माइनस का, ये दोनों हो जाएंगे क्या? कैंसिल। ऊपर कॉज ए क्या हो जाएगा? 2 कॉज ए, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं 2 कॉज ए, और यहाँ पर नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर ए, नीचे है कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस ए से ये स्क्वायर का एक कॉस ए कट जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब जो कॉस ए को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक ए हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू सेक ए। यही इसके RHS में हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो ये LHS इज इक्वल टू हो गया क्या? RHS। LHS इज इक्वल टू RHS। हमने क्वेश्चन को उसके LHS से शुरू किया और पहुंच गए कहाँ? उसके RHS पे, जो RHS उसका 2 सेके दिया, तो ये 2 सेके यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।